हेलो चैंपियंस। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, रिलेशन एंड फंक्शन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो द क्वेश्चन इज सेइंग शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन अ सेट ए। एक आपको सेट दिया जा रहा है, वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन में। आपका जो सेट ए है, ए का मतलब क्या है? सेट ए का मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल आपने लिख लिया। अब जो आपका रिलेशन है, रिलेशन क्या गिवन है? रिलेशन आपका गिवन है कि R1 आर T1 कॉमा T2, T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर आप मतलब समझते हैं ना, T1 एंड T2 के साइड्स के रेशो क्या होंगे? जो साइड्स होंगी उनके रेशो इक्वल होंगे और एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल और एंगल्स आल्सो इक्वल। तो आपको ये प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, बहुत इजीली हो जाएगा। फिर इसमें सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल। अच्छा, उसने पहले दे रखे हैं कि ये तीनों की तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। आपको बताना है कि विच ट्राइंगल अमॉन्ग T1 T2 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम इसमें रिलेशन लिख लेंगे। क्या है रिलेशन? रिलेशन है आर T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो सबसे पहले तो हम क्या प्रूव करेंगे इसमें? सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल है। अगर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव में भी और टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ भी इशू है, आपको आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो बच्चे देखिए, रिफ्लेक्सिव जो होता है, रिफ्लेक्सिव हम सेट ए के अंदर देखते हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब आप ये देखिए, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, एनी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, खुद के तो हमेशा क्या रहेगा? सिमिलर ही रहेगा। और खुद के सिमिलर क्या छोड़ो, कॉन्ग्रुएंट भी रहेगा, क्योंकि वो खुद की कॉपी तो है खुद से। और रिफ्लेक्सिव में हम सेट ए देखते हैं और सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने से रिलेट करना चाहिए। तो एक ट्राइंगल अपने से ही क्या होगा? सिमिलर होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे T2 को T1 पुट कर दो। T2 को आप क्या पुट कर दो? T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T2। खुद से ही बात हो रही है ना। फिर आप T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। आप क्या लिखेंगे? वी नो एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू एवरी ट्राइंगल। तो यहां से आप लिख सकते हैं एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ। इतना समझ में आया? तो T1, तो रिलेशन आपका हो गया। अब फॉर सिमेट्रिक की बात करें, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। अब सिमेट्रिक में आप लेके चलते हैं कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स T1 सिमिलर टू T2। और फिर अगर इसका हम उल्टा करें, क्या T2 T1 के सिमिलर होगा? यस, ऑफ कोर्स। सो T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। तो बात क्या हो गई? T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो रिलेशन को बिलोंग्स करेगा। तो आपका आर भी क्या हो गया? सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। चलिए, अब फोर ट्रांजिटिव की बात करें। अब देखिए, ये ट्राइंगल है, ये आपस में सिमिलर है, T1 और T2। फिर T2 is similar to T3 also।
तो ऑब्वियस सी बात है, ये जब इसके सिमिलर है और T1 और T3 भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा, कॉमन सेंस है ना। तो क्या होती है ट्रांजिटिव की कंडीशन, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है ना, A कॉमा बी, बी कॉमा सी, सो A कॉमा सी इज बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो जल्दी से इसको लिख देंगे, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड T2 comma T3 also belongs to relation, correct? Also belongs to relation। इसका मतलब क्या है, T1 similar to T2 and T2 similar to T3। तो फ्रॉम अब अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं T1 T2 T3 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए को बिलोंग करने चाहिए ना। तो आप यहाँ इजीली कह सकते हैं T1 सिमिलर टू T3 और T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपका रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आया यहाँ तक समझ में, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको देखिए T1 जो ट्राइंगल गिवन है, T1 ट्राइंगल, T2 ट्राइंगल, तो R इज ट्रांजिटिव सबसे पहले, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले ये लिख दीजिए पूरा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां से अब आती है असली कहानी दूसरे वाले ट्राइंगल। क्या कहता है कि T1 T2 T3 आपस में कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए एक इक्विवेलेंस क्लास होती है। क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास, अगर मान लीजिए लेट आपको ए की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है, तो बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, क्या होती है कि आपका वो एलिमेंट ऐसे रिलेट करना चाहिए कि वो इस ए से रिलेट करे, ऐसे सारे एलिमेंट जो कि इस ए से रिलेट करे, और ये आपका किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन। अब देखिए रिलेट कौन करेगा, जो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर चेक करने की कंडीशन क्या होती है, एक तो एंगल चेक कर लो। अब यहाँ पे एंगल तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, साइड्स। तो हम साइड्स के रेशो से चेक कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो उसने दे ही रखी कि ये तीनों की तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल होने का मतलब ये नहीं कि हमारे रिलेशन में आ गए। रिलेशन में कब आएंगे, जब वो सिमिलर होंगे। ओके, तो वही सेम रिलेशन की बात हो रही है। अगर हम चेक करें, ओके, चेकिंग T1 और T2 का रिलेशन चेक करो। T1 और T2 चेक, T1 एंड T2। तो T1 एंड T2 का अगर हम साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालें, तो 3/5 नॉट इक्वल टू 4/12 इज नॉट इक्वल टू 5/13। तो T1 इज नॉट सिमिलर टू T2, ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे। अब हम चेक करते हैं किसके बारे में, T1 एंड T3। T1 एंड T3, तो 3/6 होता है 1/2, 4/8 ये भी होता है 1/2, 5/10 ये भी होता है 1/2। तो यहां से T1 इज सिमिलर टू T3। अब आप किसका, T2 और T3 का भी चेक कर लो। T2 और T3 में 5/6 12/8, तो वो भी इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे ओनली इन ट्राइंगल, इन गिवन ट्राइंगल, क्या लिख देंगे, इन गिवन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स, इन गिवन ट्राइंगल्स T1 and T3 we observed
T1 and T3 we observed corresponding sides are proportional. Sides are proportional. Hence, therefore, नेक्स्ट लाइन में आएगा ये स्पेस, देयरफॉर आप यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर T1 and T3 are related. T1 and T3 are related to each other. Related to each other because they are similar. तो आई होप बच्चों आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।